हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, से ट्रू और फाल्स। यहाँ पे हमारे ये पार्ट्स दे रखे हैं और इसमें हमें ट्रू और फाल्स देखना है। पहला ए वाला पार्ट क्या कहता है, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं लेस देन। जिधर ये खुला होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेटर होता है, और जिधर ये चोंच होती है उसको बोलते हैं हम लेस। इस तरह से यहाँ पे इसको भी हम पढ़ेंगे लेस देन, और यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन। जब इधर साइड में खुला होता है लेफ्ट साइड में तो उसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, और जब राइट साइड में खुला होता है तो लेस देन बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम एक्यूट एंगल समझ लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, जैसे अगर ये हमारी एक रे है, ठीक है, और यहाँ पर ये हम मान लेते हैं 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसको हमने डैश डैश लाइन बना दी। तो अगर कोई दूसरी रे हमारी इस डैश डैश लाइन और इस रे के बीच में अगर निकलती है इस तरह से, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल। और यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये हमारा क्या हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, इस तरह से ये 89 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो लेस देन हैं 90 डिग्री से। तो यहाँ पर ए वाला पार्ट कहता था कि मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके आगे हम लिख देंगे टी। अब यहाँ पे बी वाला पार्ट क्या कहता है, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 90 डिग्री। अब यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जैसे ये एक हमारी रे है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री इस तरह से ये बना देते हैं, और यहाँ पे इस डैश डैश लाइन से हम यहाँ पे बना लेते हैं कि ये दूसरा राइट एंगल है। तो अब अगर कोई रे इसके और इसके बीच में है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, जो कि हमारा 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा, तो इस एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन होता है 90 डिग्री और लेस देन होता है 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये लेस देन है 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ। सी वाला पार्ट क्या कहता है, द मेजर ऑफ आर रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होता है, देखो एक रे हमारी ये इस तरह से है, और क्या है, इसको हम डैश डैश मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट एंगल, यानी कि ये जो है वो 180 डिग्री बना रहा है। तो दूसरी रे अगर हमारी नीचे कहीं पे भी हो, इस तरह से हो सकती है, या फिर यहाँ पे हम दूसरी बना लेते हैं, इस तरह से हो सकती है। तो ये जो एंगल होता है, और इसी तरह से यहाँ पे ये जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और चूंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा 180 से इधर रे निकल रही है, तो ये हमारा एंगल 180 से ज़्यादा होगा। और यहाँ पे भी कह रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल जो है वो ग्रेटर देन होता है 180 डिग्री से, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी। अब हम डी वाला पार्ट देख लेते हैं। डी वाला पार्ट क्या कहता है, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जैसे कोई हमारी ये एक रे है, ठीक है, इसने यहाँ से रोटेशन स्टार्ट किया और रोटेट होते 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 फिर यहीं पे आ गई। तो जो रे जहाँ से स्टार्ट हो और वहीं पे पहुँच जाए तो वो क्या करता है, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। और यहाँ पे ये जो एंगल बनता है वो क्या बनता है हमारा, 360 डिग्री, यानी एक कंप्लीट एंगल बनता है। और यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। अब हम ई वाला पार्ट देख लेते हैं। ई वाला कहता है कि मेजर ऑफ एंगल ए, यहाँ पे एम एंगल ए लिखा है, इसको पढ़ते हैं मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 53 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंगल ए का मेजरमेंट इतना है, एंगल बी का मेजरमेंट इतना है, तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो बड़ा होगा मेजर ऑफ एंगल बी से। अब एक चीज़ देखो, जैसे यहाँ पे ये रे है, ठीक है, तो अभी ये कहाँ पे है, 0 पे है, और जब ये रे रोटेशन स्टार्ट करेगी तो कैसे स्टार्ट करेगी, इस तरह से बढ़ती चली जाएगी, यानी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कहीं पे जब आएगी तो ये 35 डिग्री होगा, और ये रे जब ऊपर जाएगी तो 36 7 8 9। तो इस तरह से अगर ये रे चलती चली जाए तो यहाँ पे ये कहीं पे
3 डिग्री बनाएगा। और ये हमारा क्या है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रे और ये रे के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे जो है डिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब जो एंगल ए होगा वो हमारा एंगल बी से बड़ा होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही।